नहीं भाई, सही में कोई छोटा मोटा मूव नहीं था ये। कल हमने जो एलिमिनेशन चेंबर में देखा जॉन सीना का हील टर्न, वो भी रॉक के साथ, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम आउटलेट्स के अंदर इस बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्ल्यू जो लोग पसंद करते हैं वही इसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगेन उसको डब्ल्यू ने सोने पे सुहागा करने वाली चीज कर दी कि ऐसे बंदे के साथ पेयर करके हील टर्न किया कि और भी इसके बारे में ज्यादा बातें हो। तो क्योंकि अभी इंटरनेट पे एक जॉन सीना की पर्सनैलिटी है कि अच्छा बंदा है, सारे लोग, इवन पुराने पुराने ट्वीट्स भी आ रहे हैं जहां पे सेंटा क्लॉज ने एक ट्वीट किया कि उसकी गुड लिस्ट में है, लेकिन वो अब अपनी गुड लिस्ट से उनको हटा दे रहा है। फिर एक ये वीडियो भी बहुत ज्यादा चल रही है इस समय ट्विटर पे, ये ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट है जहां पे उन्होंने व्हील चेयर से नीचे फेंक दिया था, पुराना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेगमेंट, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अब इसको कैप्शन दिया जा रहा है कि अब जब जॉन सीना मेक अ विश करने जाएगा, आपको पता है ये वो है कोई अथॉरिटी है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, जहां पे ये बच्चों से मिलते हैं, फिर जो बच्चे ऑलरेडी अपने लाइफ में प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उनको थोड़ा सा खुश अच्छा फील करवाने के लिए होता है। और जॉन सीना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि अगली बार अब जब जॉन सीना बच्चे से मिलेगा तो क्योंकि अच्छा बंदा तो वो रहा नहीं है, तो उस बच्चे के साथ वो ये करेगा। और उसको थोड़ा व्हील चेयर से भी इन्होंने कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ह्यूमर डालने के लिए, डार्क ह्यूमर आपको पता है आजकल थोड़ा ऐसे ज़्यादा करके ही चल रहा है, फिर ज़्यादा कर करके वो कहाँ कहाँ भी पहुँच जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसके बारे में। इवन मैं आपको यही बता देता हूँ कि जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि इतने घंटों के अंदर इसने कितने नंबर्स लेके आया, 12 घंटों के अंदर जो जॉन सीना के वीडियो ने या फिर उनके जो इंप्रेशन व्यूज हर जगह आए हैं वो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। और इसको कंपेयर आप पूरे एक दिन के स्टैट से कर सकते हो। अच्छे अच्छे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मूवमेंट्स ऐसे नंबर्स नहीं लेके आ पाए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए जो कि जॉन सीना के हील टर्न्स हो गया। तो जो मोस्ट अवेटेड चीज थी, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको एग्जीक्यूट किया तो कह सकते हैं परफेक्ट फैशन के साथ किया है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 633 में। चैनल पर सारी वीडियोस देख रहे हो, नए आए हो भाई तो देख लो, हमारा नंबर ही 633 चल रहा है। तो कब से हम इस काम को कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 साल अब हो चुके हैं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग के बारे में सारी बातें पता चलती रहती है और मजा आता है फिर उसके बारे में बात करने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन सारे रिएक्शन से जो कि जॉन सीना के हील टर्न के बाद हुए हैं। सबसे पहले तो कोडी रोड्स की धर्मपत्नी जी का भी एक ट्वीट आया है जहां पे आप देख सकते हो उन्होंने सिंपली लिखा है जॉन सीना सक्स। और मुझे पता है आर-ट्रुथ का अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन है जानने में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनका तो वो चाइल्डहुड हीरो है, वो तो हमेशा अच्छे काम करता है। तो आर-ट्रुथ ने सीधा इसी को रिप्लाई किया कि भाई अभी कंक्लूजन्स के ऊपर जंप करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तो आर-ट्रुथ पूरी तरीके से बोरा चुके हैं, पगला चुके हैं। अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखोगे तो सबसे पहले एक तो उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको चेंज कर दिया है, लिखा है वहां पे वाई जॉन और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उन्होंने। और ये जो फोटो है जहां पे जॉन सीना के चेहरे पर इतने खतरनाक डरावने से एक्सप्रेशन है, इसको जॉन सीना के बारे में असली मानते ही नहीं है आर-ट्रुथ। कहते हैं ये तो एआई जनरेटेड है। तो आर-ट्रुथ की तो उनको सीधी सीधी बातें समझ में नहीं आती, तो फिर भी ये तो बहुत सारे लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया। तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा आर-ट्रुथ को ये बात समझने। और मैं तो चाहता हूं भाई जॉन सीना और आर-ट्रुथ का एक सेगमेंट भी कर देना तुम, क्योंकि आर-ट्रुथ ने जिस तरीके से ये पूरी हाइप बना दिया ना कि वो चाइल्डहुड हीरो है मेरा, ऐसा वैसा। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा सेगमेंट करते जहां पे जॉन सीना को अपनी और हील वाला मोड थोड़ा बड़ा करके दिखाना, तो अगर वो आर-ट्रुथ को पेल देंगे तो आई थिंक यहां से एक बढ़िया कहानी और सेगमेंट बन सकता है। फिर कोडी रोड्स के भैया जी ने भी ट्वीट किया शेम ऑन यू, यहाँ पे वो लिखते हैं और बोथ ऑफ यू, यानी कि वो रॉक और जॉन सीना दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत सारे रिएक्शंस आए। ड्रू मैकिंटायर के साथ तो बहुत गलत हुआ, वो भी सीना को हिपोक्रेट बोल रहे हैं। मैं तो अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं ड्रू मैकिंटायर के लिए बोलूं क्या। कभी लगता है कि क्या हो गया भाई, दिमाग खराब हो रहा है, फिर कभी लगता है कि फनी भी तो हो रहा है ये। अगर ड्रू मैकिंटायर के साथ इन्होंने कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है तो आई थिंक फिर तो मैं इसको एंजॉय कर सकता हूं। क्योंकि सोचो बंदा कहाँ कह रहा है जॉन सीना तूने ये कर दिया, तूने ऐसा, मैं तुझे देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्लाउन वाली इमोजी पता नहीं क्या क्या वो पोस्ट कर रहे हैं अपने ट्विटर पे, लाइक्स वगैरह सब कुछ आ रहा है, पूरा सब मान जाते हैं हाँ ड्रू मैकिंटायर कह रहा है, सही कह रहा है। और उसके बाद जब कुछ करने की बारी आती है तो भाई वो हो जाते हैं पीछे से आके पिन, आगे से आके पिन, कभी कोई रोल अप, कभी जैक नाइफ कवर, कभी स्कूल बॉय पिन, ऐसा ऐसा कर करके मैच ड्रू मैकिंटायर जीत नहीं पाते। उसके बाद एक वो हमेशा शॉक्ड हो गया मैं ऐसा एक्सप्रेशन दे के वहां से वो चले जाते हैं। अगर ये ड्रू वर्सेस डेमन प्रीस्ट के मैच की तरफ जा रहे हैं तो भाई मैं तो अभी बोलूंगा इसमें कोई मेरा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ और कुछ बड़ी और भयंकर चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास सैमी ज़ेन। और इस बात के चांसेस हैं भाई देखो कि सैमी ज़ेन रेसलमेनिया मिस कर जाएं। किस वजह से? ये जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने इतना ब्रूटल तगड़ा वाला मैच दिया तो शायद इसको सेल करने के लिए ऐसा हो सकता है कि सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के अंदर ही ना आए। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मैं इस आइडिया के सपोर्ट में हूं या फिर नहीं, क्योंकि मेरे लिए किसी भी एक टैलेंट का रेसलमेनिया मिस करना थोड़ा अटपटा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का मैच हुआ और भाई सैमी ज़ेन जब इस मैच में उतरे थे तो ऐसा था कि वो बंदा
फिट नहीं है मैच में compete करने के लिए, नॉर्मल मैच के अंदर भी, तो वो ऐसा मैच देके चले गया। तो पता नहीं, देखो सैमी ज़ेन के स्टेटस के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी एक कमेंट्री करी थी इस मैच में पैट मैकेफी ने, जहां पे जब केविन ओवेंस के ऊपर सैमी ज़ेन ने वो जो कचरे का डब्बा होता है उससे मारा था ना, तो पैट मैकेफी ने बोला था कि अरे अरे देखो सैमी ज़ेन ने हिट कर दिया केविन ओवेंस को इन हिज हेड डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो उनकी नज़र में वो जो कचरा है और जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो सेम है। एडम पियर्स ने भी थोड़ा सा सेल किया है इस मैच को भयानक तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं वो कि आई विल फॉरएवर रिग्रेट लेटिंग देम हैव दिस मैच #एलिमिनेशन चेंबर। वो इस मैच की बात कर रहे थे क्योंकि ये अनसैंक्शनड मैच भी इसलिए किया गया था कि जिम्मेदारी कुछ नहीं होने वाली इसमें WWE की कि क्या करते हैं सैमी ज़ेन केविन ओवेंस इसमें। अब देखो फ्यूचर का पता नहीं सैमी ज़ेन के, लेकिन शायद हो सकती है डायरेक्शन की वो रेसलमेनिया मिस कर जाए, या फिर हो सकता है रेसलमेनिया तक पूरा टाइम मिस करे और फिर क्या पता रेसलमेनिया में रिटर्न कर लें सीधा। तो ये भी एक आइडिया है। आज मुझे आप कमेंट करके यार जरूर बताना, अब तो बताना कि आप क्या सोचते हो ट्रिपल एच के बारे में, ये कैसे WWE को चलाता है, इसकी थिंकिंग कैसी है, क्या भरोसा किया जा सकता है, क्या आप कभी ट्रिपल एच के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, या आप मतलब कैसे सोचते हो आप। एक ट्वीट भी क्या है यहाँ पर ट्रिपल एच ने, और मैं सही बता रहा हूँ ये ट्वीट करने का रीजन मुझे तो सिर्फ एक ही लगता है कि ट्रिपल एच ने ट्वीट क्यों किया। ये मस्त सी उन्होंने फोटो डाली और लिखते हैं कि भाई क्या एलिमिनेशन चेंबर रहा, रोड टू रेसलमेनिया ये है। यहाँ पे ट्रिपल एच चाहते हैं कि लोग नीचे कमेंट करें कि देखो बेस्ट बुकर कौन है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ट्विटर के ऊपर दिन रात 24 घंटे बैठने में थोड़ा सा मज़ा आ जाता है ट्रिपल एच को। और जो उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड है, किसी ने इसको सीरियस इतना लिया नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग WWE बहुत ही प्राचीन काल से करती हुई आई है, लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से इसको मतलब उन वर्ड्स के ऊपर लिटरली डिलीवर करके दिया है, अब तो मतलब देखो ये तो कहना पड़ेगा कि हवा तो बदल दी ट्रिपल एच ने पूरी। अगर पिछले कुछ टाइम से कोई बोल रहा था ट्रिपल एच क्या है, कैसा है, ये है वो है, इवन मैंने भी अपनी वीडियोस के अंदर बात करी ट्रिपल एच की चीज़ों को लेके, वो वाओ फैक्टर मिसिंग रहता है और वो फैक्ट अभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो हुआ हम वो भूल जाएं, बट हाँ अब इतनी ज़्यादा लोग नहीं जा रहे ट्रिपल एच के अगेंस्ट। तो आप अपना ओपिनियन बताना, ये जो हुआ इसके बाद आप क्या सोचते हो। मैं तो फिर भी बोलूँगा कि रॉक का इन्वॉल्व होना इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतना बड़ा परमाणु बम क्यों फटा। कल एलिमिनेशन चेंबर के टाइम में मैंने ये ट्वीट किया था, ये हर कोई बंदा तो एलिमिनेशन चेंबर मैच कर रहा है, लेकिन उस समय सीएम पंक उस पॉड के अंदर ही थे और वो जो एलईडी है ना वो बार बार गिर जा रही थी सीएम पंक की। तो मैच चल रहा है वहां पे और वो उसको फिक्स करने का काम कर रहे हैं। तो सीएम पंक तो थोड़े अनसीरियस कैरेक्टर में रहते हैं। बाकी एक वीडियो उनकी और आई है इस मैच के बाद, जहां पे पूरे डिसबिलीफ में है सीएम पंक की वो सही में मैच हार चुके हैं, और हारने का तरीका भी क्योंकि कैसा था, और वो सेथ रॉलिंस की शक्ल भी क्या लग रही थी ना, जो वो जंजीरों के बीच में से फिर बाद में देख रहे थे सीएम पंक को कॉस्ट कर दिया था उन्होंने मैच। और अब तो ये भी पता चला है कि जो कल मंडे नाइट रॉ है वहां पे ये दोनों सुपरस्टार ही होने वाले हैं। तो भाई फिर वहां से अब ये सोचो क्या और जो मामला है उसको बिगाड़ सकते हैं सेथ रॉलिंस का। मुझे तो नहीं लगने वाला कि अब बिल्कुल भी बख्शने वाले हैं सीएम पंक, क्योंकि ऐसा कांड करके वो गया है, जो ऑब्सेशन है वो खत्म नहीं हो रहा सेथ रॉलिंस का। कल जैसे कि मैं बोल ही रहा था आपसे कि एक हैक बताता हूँ WWE के शो को, अगर आपको जानना हो कि ये तगड़ा होगा या फिर नहीं, बस ये देख लेना कि क्या शो पर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ। यार रैंडी ऑर्टन का रिटर्न तब हुआ था, तब किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी, अब भी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो उसके बाद मेन इवेंट में चीज़ हुई उसी ने सारी स्पॉटलाइट ले ली। लेकिन उनकी पत्नी तो देखो बात करेंगी ही। एक फोटो उन्होंने पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ही पतिदेव के साथ वो हैं, और यहाँ पे वो उन्होंने कैप्शन में लिखा है डैडी इज बैक। वेल वाइफ की तरफ से ऐसा कैप्शन आना थोड़ा ऐसा सा हो गया, बट वो तो बता ही रही हैं कि देखो मेरा पति वापस आ गया है। अब मैं अपना ओपिनियन आई थिंक चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि यार रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस से क्या मैच है, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही तगड़ा ऊपर का ही सोच रहा था। लेकिन अगर इसको सही मायनों में देखोगे तो रैंडी ऑर्टन भी इधर से बहुत ज़्यादा ऐसे डेंजरस किस्म का आदमी, केविन ओवेंस तो बना ही पड़ा है, तो ये बढ़िया मैच हो सकता है। इवन स्टिपुलेशन की डिमांड हो रही है कि इसको हेल इन अ सेल कर दो। तो आई थिंक अगर ये मैच भी हो जाता है तो ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत बड़ा मैच है रैंडी ऑर्टन के लिए, लेकिन एंटरटेनिंग तो पूरा होगा, क्योंकि केविन ओवेंस को आपको देने पड़ेंगे पूरे नंबर जब बात होती है उनके कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन की, जैसा केविन ओवेंस का रोल रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो ठीक है, थोड़ा लग रहा है कि एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आई थिंक वैसा भी नहीं है, क्योंकि मैच तो भयंकर ही डिलीवर करेंगे। और स्टोरी भी सोचो क्या, केविन ओवेंस उधर से अपना गुस्सा, इधर रैंडी ऑर्टन का तो भाई इतने सालों का जो है, तो इनका क्लैश देखने में फिर मतलब स्टोरी लाइन में वीक बाय वीक उसमें भी मजा आने वाला है। सारी बातें देखो एक तरफ, लेकिन प्रोफेशनल रेसलर्स के लिए जो रिंग में आके ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं वो चीज़, वो रिस्पेक्ट बिल्कुल एक तरफ, चाहे आप किसी की भी बात कर लो। इसीलिए मेरे को कभी किसी के बारे में ऐसा ज़्यादा बुरा बोलने में आता भी नहीं है, क्योंकि यार बंदा मेहनत करता है बहुत ज़्यादा। ये फोटो आप देख सकते हो लिव मॉर्गन की, कैप्शन में उन्होंने
लिखा है रेसलिंग और साथ में ब्लैक हार्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप हाथ पेट देखो अगर बिल्कुल कोहनी के ऊपर कितने जोर जोर के ये उनको शॉट्स पड़े हुए हैं और बिल्कुल लाल हो चुका है उनके अंदर से जो थोड़ा सा क्लॉट बनना होता है वो हो जाता है। जैसे सोचो हमको कभी ऐसी लग जाए तो रात भर में नींद कैसे डिस्टर्ब होगी। तो यार ये चीजों को तो ये लेते भी नहीं है कोई सीरियसली, कहता है ये तो होता रहता है। अब देखो आगे शोज के अंदर ऐसे लिव मॉर्गन एक्टिव आएंगी। आई थिंक यहाँ से हमको एक चीज और पता चल गई है कि जो वाइट सिक्स है वो शायद जजमेंट डे के साथ फ्यूड करने वाली हैं और शायद इनका रेसलमेनिया की तरफ जाते जाते कुछ तो कहानी बनने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लिव मॉर्गन ने एलेक्सा ब्लिस को पिन किया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि एलेक्सा ब्लिस अब वाइट सिक्स के पास जाएंगे और फिर वहां से जजमेंट डे है तो ये आपस में कोई स्टोरी दिखाएंगे। मैं पर्सनली चाह रहा था कि एक सिंगल्स इंडिविजुअल रन मिलना चाहिए एलेक्सा ब्लिस को, उनको किसी टीम के साथ मत डालो, वो गॉडेस वाला गिमिक लेके आओ। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, कौन सा मेरे कहने से सारी बातें सही हो रही है। कल रॉक ने ये जो फिर से धोखा दे दिया कोडी रोड्स को, धोखा देना बोलूंगा मैं ऐसे क्योंकि पहले तो इन्होंने थोड़ी सी रिश्तेदारी अपनी निभानी शुरू कर दी थी। इसके बाद ये वाली वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जहां पे रोमन रेंस की ये वीडियो है बैड ब्लड की, जहां पे रोमन रेंस ने बोला था दैट्स योर प्रॉब्लम। ये जो बंदा आया है उन्होंने तभी वार्न कर दिया था भाई इसको मेरे से लेना देना नहीं है, इसको तेरे से ही लेना देना है। और उसके बाद अगर आप स्टोरी भी देखोगे तो कहां पहले मेन फोकस होता था रॉक आएगा तो रोमन रेंस के लिए, अब वो हो चुका है पूरा रॉक आएगा तो कोडी रोड्स के लिए। लेकिन एक बंदा भी है जो कभी नहीं आएगा और ज्ञान उसने भले ही यहाँ पे दे दिया, वो है रोमन रेंस। कल अपने एलिमिनेशन चेंबर के रिव्यू में मैं बोल ही रहा था कि भाई कैसे बचपन की ऐसा लग रहा है यादें पूरी ताजा हो गई हैं। और भाई एग्जैक्टली वही स्पॉट वही सीक्वेंस उन्होंने दोबारा से रिक्रिएट किया। ये 2011 का मैच है सीएम पंक और जॉन सीना का और अभी एलिमिनेशन चेंबर का, इसको ऊपर नीचे लगा के देखे तो भाई वही सीक्वेंस, वही शोल्डर टैकल, वही उसी तरीके से 5 नकल शफल जो मारने के लिए जा रहे होते उसका काउंटर करना, फिर वो हाई रनिंग नी लगाना, एग्जैक्टली इन्होंने इसको वैसे ही किया। तो ये बड़ा एक ब्यूटीफुल सा स्पॉट लगा कि ये आज से 14 साल पहले की चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा भाई सही में कि 14 साल पुरानी बात है। और एक चीज फैंस ने और नोटिस करी, जब जॉन सीना ने अपनी एंट्रेंस करी थी ना तो उस टाइम पर ही शायद वो थोड़ा सा भावनाओं में बह के अपने अंदर का कैरेक्टर बाहर लेके आ गए थे, क्योंकि उस टाइम तक तो वो एक बेबी फेस सुपरस्टार ही थे। तो यहाँ पे एकदम से अगर आप चेहरा देखोगे बिल्कुल वो एनर्जेटिक एक्साइटमेंट के बाद थोड़ी सीरियसनेस, थोड़ा सा वो ईविल वाला जो लुक है वो जॉन सीना के चेहरे पर आ गया था। तो अगर कोई समझदार बंदा था तो उन्होंने शायद यहीं से पकड़ लिया होगा। वैसे तो जॉन सीना ने मैच को डबल ए फिनिशर के साथ भी फिनिश नहीं किया था, ऐसे उन्होंने पास आउट करवा दिया था, जो कि थोड़ा सा हील वाला टैक्टिक होता है। तो उस बड़ी आंधी से पहले वो थोड़ी सी जो शांति होती है ना, उस शांति के अंदर थोड़े थोड़े हिंट तो वैसे दे दिए थे शायद जॉन सीना ने, इससे लग रहा है। गंजेड़ी आदमी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने तो भाई अब बाद में जाके उस सेगमेंट को देखा, लिटरली वो बंदा पीछे क्या कर रहा है, वो लिटरली कर ही रहा है यार वो चीज। ये ऐसे कैसे हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे, थोड़ा अभी इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये पता चला है कि ट्रेविस स्कॉट ने सही में डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग के अंदर ट्रेन करना शुरू कर दिया है कि ये आगे जाके कोई मैच कर सके। तो ये जो एंगल के अंदर इनको डाला गया ट्रेविस स्कॉट को, जिसको हम तो बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे कि वो कोई बंदा है ही नहीं, जो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, सही में इनका मैच बन सकता है। कुछ मीम्स वगैरह भी बना दिए लोगों ने। यहाँ पे जो शील्ड को कर्ट एंगल ने ज्वाइन किया था जब रोमन रेंस अवेलेबल नहीं थे, टीएलसी के जमाने की ये बात हो रही है, तो ट्रेविस स्कॉट को यहाँ पे बता दें कि जैसे कर्ट एंगल फील हुआ था हमको, वैसा ही यहाँ पे जो ट्रेविस स्कॉट है वो रॉक और जॉन सीना के बीच में फील हुआ। और आपको पता है ये रिंग साइड पर ड्रेक भी था, जो कि आपको पता है एक और सिंगर है, आर्टिस्ट है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को कहीं मेंशन ही नहीं किया कि ड्रेक भी आया है। और जितना मैं डब्ल्यूडब्ल्यू की समझ रखता हूँ मेरे ख्याल से इसीलिए क्योंकि वो ट्रेविस स्कॉट के ऊपर ही सारी स्पॉटलाइट चाह रहे थे, वो ये नहीं चाहता कि एट द सेम टाइम वो किसी और आर्टिस्ट के बारे में बात करे। तो लिटरली बंदा वहीं बैठा है, कितने सारे लोगों ने उसको कैप्चर किया, लेकिन इतना बड़ा सेलिब्रिटी आने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको भाव नहीं दिया। तो ये होता है देखो ऐसा काम धंधे में, फिर ऊंच नीच ऐसे चल जाती है तुम्हारी। धंधा ही ऐसा है, मतलब वियर्ड था कि इतना बड़ा नाम और उसको मेंशन एक जगह कहीं स्टोरी में भी नहीं बताया। इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि रॉक और जॉन सीना अब साथ में आ चुके हैं, अब ये बिल्कुल नाक में दम करने वाले हैं कोडी रोड्स की। तो ये बात तो क्लियर है कि शायद हमको जो थोड़ी बहुत हेल्प है वो दिख सकती है कि कोई बंदा स्टेप अप करे और वो कोडी रोड्स को ज्वाइन कर ले और वो थोड़ी सी मदद कर दे उसकी इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। वो एक नाम मैंने आपको रोमन रेंस का बताया था, इवन अब तो लोग इसको बिल्कुल बोल भी रहे, डिमांड भी कर रहे हैं। इस फोटो में भी देखो ऊपर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हैं और नीचे रॉक एंड जॉन सीना, ये जो अभी नया अलायंस इन्होंने बनाया है। तो लोग लिटरली बात कर रहे हैं कि यार ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास हाथ में धरा हुआ मैच है, इसको तुम कर सकते हो। और इससे ये भी हो जाएगा कि रोमन रेंस वापस भी आ जाएगा, जो कि आसार तो दिख नहीं रहा, कहीं पता नहीं आने का, कहाँ ही बंदा बैठा हुआ है। और दूसरा एक नाम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी लिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर वो जो एंड गेम वाली फिनिश डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया था कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश करने में, उस टाइम पर ओरिजिनल प्लान स्टोन कोल्ड को लाने का ही था। लेकिन पता नहीं फिर उनके कुछ अगला काम वाम हो गए। पहले तो इनिशियल रिपोर्ट आई थी कि पैसे नहीं मिले, लेकिन वो कोई रियल था नहीं, उसमें कोई ट्रुथ था नहीं। लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू अब इस चीज को रिपीट कर सकती है। देखो प्रॉब्लम ये भी है ना कि रॉक रेसल नहीं करेगा, क्या करेगा उसके बारे में पता नहीं, बट डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में जमाए मैच है, वो
करवा सकते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना एंड द रॉक, या क्या पता उधर से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी आ सकते हैं मैच करने के लिए, क्योंकि अपना जो रिंग रस्ट है उसको तो वो दूर कर ही चुके हैं केविन ओवेंस के साथ मैच करके, तो उस चीज की जो पॉसिबिलिटी है अब वो ओपन है यहाँ से। बट ये है कि क्या WWE ऐसा डिसीजन लेगी, लेकिन आजकल थोड़े जिगरे वाले डिसीजन तो लेने शुरू कर दिए हैं WWE, तो शायद हो सकता है। जब से जॉन सीना का फेयरवेल टूर अनाउंस हुआ, दो चीजों के बारे में बात होती थी कि क्या जॉन सीना का हील टर्न होगा, वो चीज तो हो चुकी है, लेकिन दूसरी चीज क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो देखो इस हील टर्न के बाद अब जो सारी चीजें अपने फेवर में जॉन सीना को करनी थी वो कर चुके हैं, और अब हम ये बात कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा चांस है जॉन सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का। ऑलमोस्ट आप बात कह सकते हो कि ये लॉक है जिस तरीके से स्टोरी लाइन में आगे चल रहे हैं, क्योंकि रॉक अब जब सपोर्ट में आएगा तो फिर चीजें आसान तो होंगी नहीं कोडी रोड्स के लिए। अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो पूरी एक साल की स्टोरी यहाँ पे भी बन रही है, क्योंकि जॉन सीना तब आए थे सेलिब्रेट करने कोडी रोड्स के साथ, और उसके ठीक एक साल के बाद उसी चैंपियनशिप को के लिए उससे लड़के उसको डीथ्रोन भी करेंगे। पूरे एक साल के बाद अनडिस्प्यूटेड टाइटल कोडी रोड्स के पास से जाएगा और फिर वो जॉन सीना के पास आएगा। तो ये तो पक्की पकाई कहानी ऐसा लग रहा है WWE के हाथ में आ चुकी है, ज्यादा कुक करने की जरूरत भी यहाँ पे पड़ेगी नहीं इनको। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस है, इंस्टाग्राम की स्टोरी में जाके कोल्ड वीडियो है इस पूरा जो कल हमने सिनेमा देखा उसकी, आप उसे एंजॉय करोगे। और जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना, क्रिकेट चैनल पर भी वीडियो आई है आज सुबह, और कल तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है तो क्रिकेट चैनल पर भी फॉलो कर लो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।